तो यासीन साहब को मैंने ऐसे नहीं देखा कि वो किसी टाइम फ्री बैठे हों। जो उनका फ्री पीरियड है उसमें भी वो बच्चों के साथ काम करवा रहे हैं। यासीन साहब हमारे इदारे का एक बहुत कीमती असासा थे। वो हिस्सा प्राइमरी में अपने आप को मसरूफ़ रखते थे और बच्चों के साथ यूं घुल मिल कर बैठते थे और इनको एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के ज़रिए से इस तरह पढ़ाते थे। जी नाजरीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं मियां कुर्बान अली सखेरा और आज हम मौजूद हैं आरिफवाला के आबाई इलाका 37 में। यहाँ पे मास्टर यासीन की रिटायर हो चुके हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने 37 साल 2 माह पूरे किए हैं, उनका तजर्बा कैसा रहा है और उनके हालात कैसे रहे हैं, कब से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मास्टर साहब क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र ये है। ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक। आप मुझे बताएं, ये जो आपकी अपॉइंटमेंट कब हुई थी? मेरी अपॉइंटमेंट 7/10/87 को हुई थी, 1987 में। 7/10/1987 मेरा फर्स्ट आर्डर जो मैं फर्स्ट स्कूल ज्वाइन किया था वो था 89 EB बाऊ वाला कबूला। हाँ जी। आप मुझे बताएं, जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी तब आपकी सैलरी कितनी थी? सैलरी तो उस वक्त बहुत कम थी, ये 1987 की बात है। सैलरी तो उस वक्त मेरा स्केल नंबर 7 था और 750 रुपये पर मैं हाज़िर हुआ था। माशाल्लाह। और आप मुझे बताएं, आपका जो ये तजर्बा रहा है, अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हुआ हो या किसी स्टूडेंट ने आपके साथ बदतमीज़ी की हो, आपको कभी ऐसा लगा हो कि आपने ये जो मास्टर ज्वाइन किया ये आप ना करते, आप कभी शर्मिंदगी हुई हो? नहीं, मुझे तो बड़ा शौक़ था इस शोबे से और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 37 साल सर्विस हुई है, किसी बच्चे ने बदतमीज़ी नहीं की और मैं भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के साथ पेश आता रहा हूँ और अपनी ईमानदारी से और पूरी लगन से पढ़ाता रहा हूँ। पहला स्कूल आपका कौन-सा था? पहला स्कूल मेरा 89 EB बाऊ वाला। कितने साल उधर आपने सर्विस की है? वहाँ मैंने 1.5 साल गुज़ारा था। उसके बाद कहाँ पे? उसके बाद मैं 31 EB शर्की में चला गया था। 31 EB शर्की है, इधर हमारे पड़ोस में ही है। तो वहाँ मैं तकरीबन 1 साल वहाँ पढ़ाता रहा हूँ और 12/12/90 को मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 33 EB में आ गया था तबादला करा के। और वहाँ मैंने तकरीबन 1990 से लेकर 30/3/19 तक तकरीबन मैंने 29 साल का अरसा गुजारा है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक नंबर 33 EB में। उधर आपकी सर्विस कैसी रही? बहुत अच्छी सर्विस रही है। वहाँ पहले मैं आया था 12/12/90 को, तो स्कूल का जो हाल था वो बुरा हाल था और 2 कमरे थे, 4 दीवारी नहीं थी और बिल्कुल चक के साथ ही वो स्कूल शामिल था। लेकिन हमें बहुत तंगी हुई और 4 दीवारी ना होने की वजह से वो लोग इधर उधर गुजरते थे और बच्चे उनके ख्याल में लग जाते थे। और इसके बाद हमने थोड़ी सी कोशिश की और वो 4 दीवारी बनवाई। मैं जहाँ भी गया हूँ, जिस स्कूल में गया हूँ, अपनी ईमानदारी से ही काम करवाया मैंने और फिर वो 4 दीवारी मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर बनवाई। और उसके बाद 2 कमरे थे वो बहुत पुराने थे, डर लगता था उनमें बैठे हुए भी डर लगता है कि कहीं छत ना गिर जाए। तो अब जो है उसके बाद हमें कोई वहाँ से ईंटें मिली गांव की तरफ से, कोई सोलंग उखाड़ा गया, उसकी जगह नया सोलंग लगा था, वो हमें ईंटें दी चक वालों ने। हमने 4 दीवारी बड़ी अच्छे तरीके से बनाई, वो बहुत खूबसूरत बन गई थी 4 दीवारी। इसके बाद मियां अमजद जोइया के दौर में वहाँ हमें 3 कमरे और बरामदा ये ग्रांट मिली थी और वो गांव वालों ने तवज्जो ना दी। वो ठेकेदार जो था वो बहुत ना उसको समय गहराई में बना गया था वो कमरे, मतलब सड़क से भी थोड़े से वो नीचे थे। तो अब भी वो कमरे नहीं ठीक नहीं है। बाद में मिडिल स्कूल वो बन गया था, तो उसके बाद जो बिल्डिंग आई वो बहुत ऊंची बनी है, वो बहुत नीची है बिल्डिंग, तो वो कमरों को बस वो नहीं ठीक नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अकबर अली। अकबर अली, मुझे ये बताएं सर
ये मास्टर यासिन रिटायर हो चुके हैं, उनका 5 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, वो कैसा गुजरा और आपके साथ कैसा बिहेवियर है? असल में जो उनका एक्सपीरियंस है वो तो ज़ाहिर-सी बात है वही बता सकते हैं। लेकिन जो हमारे साथ उनका बिहेवियर था वो मतलब हम लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा उनका यहाँ पे बिहेवियर है क्योंकि वो वहाँ से प्रमोट होके आए थे पीएसटी से ईएसटी। मतलब उन्होंने आगे पढ़ाना था यहाँ पे मिडल सेक्शन में। लेकिन मिडल सेक्शन में उनको टीचर जो हेड जो हमारे हैं उन्होंने कहा कि आप प्राइमरी में पढ़ाएँगे, तो उन्होंने कहा ठीक है। मतलब टीचर्स का ये तो बाज़ औक़ात होता है कि जो मेरा जो लेवल है मैंने उसके मुताबिक वहाँ पे ही पढ़ाना है। लेकिन उनका ये था कि जहाँ पे जो काम बोल दिया है, मतलब अगर हेड साहब ने ये बोल दिया कि स्कूल टाइम के बाद आपने ये काम करना है, तो वो हर टाइम अवेलेबल थे। तो उन्होंने स्कूल को एक अपने घर के तौर पे ही समझा है। किसी टाइम मतलब ये भी होता है कि जो होता है ना हमारे पीरियड सिस्टम होता है, हम पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें कुछ पीरियड्स होते हैं फ्री होते हैं। मतलब कह लें कि अगर हमने 9 पीरियड पढ़ाने हैं तो उसमें से 2 फ्री होंगे, मतलब जिसमें हम कुछ थोड़ा बहुत रेस्ट कर लें या उसमें हमने बैठना होता है। तो यासीन साहब को मैंने ऐसे नहीं देखा कि वो किसी टाइम फ्री बैठे हुए हैं। जो उनका फ्री पीरियड है उसमें भी वो बच्चों के साथ काम करवा रहे हैं, मतलब फूलों की क्यारियाँ ठीक करवा रहे हैं, पौधों को ठीक करवा रहे हैं, जो है घास वो कह रहे हैं कि जी वो खुद बल्कि बच्चों के साथ लगे हुए हैं। और मतलब उनको फ्री मैंने कभी देखा नहीं। तो उनके साथ एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा हम जो मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं एक नया टीचर हूँ, नए से मुराद मुझे अभी सर्विस में कुछ ही साल हुए हैं, उनका तो 37 साल और 2 महीने की सर्विस करके गए माशाल्लाह से। तो सारी ज़िंदगी उन्होंने दे दी अपनी यहाँ पे, और उन्होंने इसको एक घर के तौर पे समझा है। मतलब अगर हेड साहब ने उनको ये बोल दिया कि आप सर स्कूल का जो नाला है जिसके ज़रिए बाहर से पानी स्कूल के अंदर आता है, तो आप ये बनवाएँगे। तो उन्होंने कहा सर ठीक है, बंदा ढूँढ के लेके आ गए हैं, काम करवा रहे हैं, साथ खड़े हैं। छुट्टी के बाद भी वो बंदे लेके आ रहे हैं, उनसे भी स्कूल का काम करवा रहे हैं। वो खा पेंट का काम है, वो कोई फ़र्ज़ करें कोई भी चीज़ स्कूल में अगर लेके आनी है ना, तो यासीन साहब ने किसी चीज़ में ना नहीं की। बाज़ औक़ात हमारे टीचर्स जो होता है ना, आप किसी भी इदारे में काम कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे हर इदारे के कुछ मसाइल होते हैं। तो जो उस इदारे के अंदर काम करने वाले बंदे होते हैं ना, उन सवालात उन मसाइल के ऊपर वो बात आपस में कर रहे होते हैं कि यार मैंने ये किया और मुझसे ये काम नहीं ठीक से हो रहा, या यार ये मसाइल हैं, इन मसाइल के तहत हम ये वाला काम ठीक से परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। ये मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ। तो हम आपस में बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल डिस्कस करते थे, बाकी स्टाफ वाले। तो यासीन साहब को मैंने ऐसे कभी भी नहीं देखा। हमने कहा ना कि यार सर हमने बड़ी कोशिश की, ये वाला काम नहीं हमसे हुआ। तो यासीन साहब ने कभी उस काम में ऐसे नहीं बोला कि ये नहीं होगा। हम कह रहे होते थे कि यार हमने कोशिश की है तो ये काम हमसे नहीं हो पा रहा। फ़र्ज़ करें वो बच्चों की तादाद है तो किसी भी हवाले से, तो यासीन साहब हमें ये कहते थे नहीं ये हो जाएगा यार। और वो सिर्फ़ कहते नहीं थे, वो करके भी दिखाते थे। और वो हमें साथ ले जाते थे कि आप इस तरह से ये करेंगे तो ये काम इस तरह से हो जाएगा। और एक जो उनकी मुझे बहुत बात अच्छी लगती थी वो ये थी कि फ़र्ज़ करें कि हम वहाँ पे ग्राउंड में बैठे हैं बच्चों को लेके, या क्लासरूम में बैठे हैं, तो वो गुज़र रहे हैं, मैं काम करवा रहा हूँ, ख़ाह कोई भी टीचर है, तो बच्चों को होमवर्क दिया हुआ है या कोई काम वो कर रहे हैं या क्लास वर्क है, तो बच्चे वहाँ बैठ के कर रहे होते हैं। क्लास वर्क हो रहा है तो वो पास से गुज़रेंगे ना, अब ज़ाहिर सी बात है मेरी क्लास है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो गुज़रने वाला टीचर है उसको मेरी क्लास से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वो आगे गुज़रेंगे तो बच्चा कुछ लिख रहा है, देखेंगे उसको और इधर लेके आओ, मेरे पास लेके आओ। हालाँकि टीचर भी क्लास में बैठा है, तो वो कहेंगे नहीं बेटा ये ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे लिखो। हाथ पकड़वा के लिखवा रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे यासीन साहब के पढ़ाए हुए काफ़ी सारे टीचर्स भी इसी स्कूल के अंदर इस टाइम एज़ ए टीचर पढ़ा रहे हैं। तो उनमें ना तो कभी वो गुरूर देखा है, हालाँकि जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। आप मुझे ये बताएं, मास्टर यासीन की रिटायरमेंट पर आप मास्टर टीचर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ आप साफ़ी भाइयों का कि इदारा के एक बहुत अहम टीचर जो रिटायर हुए हैं, आपने उनको कवरेज देने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपकी आमद का मशकूर हूँ। इस वक्त इदारा में ब्रेक हो चुकी है। यासीन साहब हमारे इदारे का एक बहुत कीमती असासा थे। वो हिस्सा प्राइमरी में अपने आप को मसरूफ़ रखते थे और बच्चों के साथ यूँ घुल मिल कर बैठते थे
और इनको एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के ज़रिए से इस तरह पढ़ाते थे कि वो पढ़ाया हुआ उनका सारा नॉलेज बच्चों की आदत सानिया का हिस्सा बन जाता था। वो बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर करते थे। वो बच्चों को राइटिंग पे बहुत ज़ोर देते थे, हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम करते थे। वो बच्चों के लिए पर्सनली चीज़ें परचेज़ करके अपनी पॉकेट से लाते थे और स्टेशनरी और दीगर चीज़ें, लिखने का मटेरियल वो भी अपने पास से प्रोवाइड करते थे। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ यासीन साहब जो इस गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने वाक़यातन एक लंबा अरसा महकमा तालीम को दिया, उन्होंने हक़ अदा कर दिया और यहाँ के लोगों को, बच्चों को उन्होंने एजुकेट किया है। और जो आज सहाफ़ी भाई यहाँ हैं, मौजूद हैं, तो ये भी उनके दौर के उनके स्टूडेंट रहे हैं। यकीनन इन्होंने उनसे पढ़ा है, तो जानते होंगे ये भी कि उनका पढ़ाने का तरीका कितना मौसर था और बच्चे बड़ी जल्दी उनकी चीज़ों को पिक करते थे। और ये बात भी बहुत अहम थी कि जब भी हमारे ऑफिसर्स इदारा में विज़िट के लिए आते थे, तो इनकी क्लास में बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग भी करते थे और उर्दू का के भी बुनियादी कवायद, बुनियादी कॉन्सेप्ट्स उनको क्लियर थे। रीडिंग बहुत अच्छी होती थी, राइटिंग भी कर लेते थे, मैथमेटिक्स भी अच्छा करवाते थे। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ यासीन साहब ने एक शानदार दौर यहाँ पे गुजारा है। और मेरे तमाम असातिज़ा और मेरे स्टाफ मेंबर्स के लिए पैगाम यही है कि जो यासीन साहब ने अपनी मेहनत से एक अच्छा ट्रेंड सेट किया, रवायात बना के गए हैं, हमें सब ने मिल के उन रवायात को इसी तरह बरकरार रखना है, उनको ज़िंदा रखना है। इस इदारे के, इस गांव के लोगों को अपना समझना है और इनको जो बुनियादी तालीम देना जो हमारी ज़िम्मेदारी में है, इनका हक़ है, हमने इस हक़ को बखूबी अदा करना है। ये हमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी के लिए बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका।